अच्छा, मुझे ये बताएँ कि कहा जाता है कि जो वकला हज़रात हैं, उनकी बड़ी बदमाशी होती है। तो इसकी वो काली वर्दी का एक बड़ा रौब है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पिछले कुछ टाइम से जज साहिबान को और बड़े सीनियर वकला हैं, उनको खतूत आ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कि जब भी कोई आईनी बुरहान पाकिस्तान में आया है तो मुल्तान बार सबसे आगे थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान अर्शद जाफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान खाकवानी साहब, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर। सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे सर, हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आपको वकला ने एतमाद देकर आपको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सदर बनाया है। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी, मैं डब्ल्यूएन न्यूज़ का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे कंग्रेचुलेट किया। तो बाकी ये मेरी कम्युनिटी की, मेरी वकला बिरादरी की मोहब्बत है, जो उन्होंने मुझे दी है और मुझे इस अहम मनसब पे उन्होंने यहाँ फ़ाइज़ किया है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा करे कि मैं अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकूँ। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि जो आपकी मसरूफ़ियात हैं, जी। पहले आपके प्रेज़िडेंट बनने से पहले क्या थी और प्रेज़िडेंट बनने के बाद क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? बाय प्रोफेशन वकील हैं जी। हमारी मसरूफियत सबसे बड़ी जो है वो वकालत ही है। और सन 2001 में मैं कचहरी आया था, तो उसके बाद से लेके अब तक कोशिश की है कि प्रैक्टिस को ही तवज्जो दें, अपने काम को ही, अपने प्रोफेशन को ही। तो इसमें अपने सीनियर्स का भी मैं ममनून हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि उन्होंने मुझे सिखाया। और अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपनी सीनियर्स, अपने उस्ताज़ा, अपने छोटों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ चलते हुए यहाँ इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अच्छा, सर मुझे ये बताएँ, आपकी माशाल्लाह से मसरूफ़ियात बहुत बढ़ गई होंगी और जो आपने अभी रिसेंटली जनवरी में आपने विन किया है, तो पहली दफ़ा आपने वो इलेक्शन के लिए आप खड़े हुए थे या पहले भी आपने कोशिश की है? इससे पहले मैं सेक्रेटरी रहा हूँ बार का। अच्छा, 2016 में मैंने इलेक्शन पहला पहला ही इलेक्शन था वो मेरा वो। तो मैंने कंटेस्ट किया था, वो मैं जीत गया था। पहले ही जीत और गए थे। हाँ, 2016 में पहला इलेक्शन ही जीत गया था मैं। तो मैं भी ये समझता हूँ ये मेरे वालिदैन की, मेरी फैमिली की, मेरे दोस्तों की दुआएँ और मोहब्बतें और ख़्वाहिशें हैं कि पहले इलेक्शन पे ही अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी से हमकिनार किया। तो 2016-17 में सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों का एक ग्रुप है यहाँ हमारी कचहरी में डिफरेंट क्योंकि मुल्तान बार जो है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है और उसकी स्ट्रेंथ जो है अब जो है वो 8,000 के करीब पहुँच चुकी है। तो इसमें अब माशाल्लाह यंगस्टर्स के ग्रुप हो गए, सीनियर्स के ग्रुप हो गए, मुख्तलिफ बहुत सारे ग्रुप हैं। तो जिनमें मेरा भी एक दोस्तों का ग्रुप है, जो कि मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे हैं और पॉलिटिकली बाहर के पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने में वो बहुत आगे-आगे हैं और वकला के मसाइल को, अपनी कम्युनिटी के मसाइल को समझते हैं। और दोस्तों की वजह से ही यहाँ जो है रौनक लगी रहती है और दोस्तों की वजह से ही इलेक्शन लड़ा जाता है। बगैर दोस्तों के मैं नहीं समझता कोई पॉलिटिक्स या कोई भी चीज़ आप यहाँ कोई मिल के करना चाहें तो वो अकेले कर सकें आप। सर, हर जगह पॉलिटिक्स होती है, तो आप अपना क्या मोटो लेकर आए हैं जो आप प्रेज़िडेंट बने हैं, तो वकला के लिए और जज साहिबान के लिए क्या आप बेहतर काम करने की वो अपना मोटो लेकर आए हैं? मोटो तो जी मैं तो ये कहता हूँ कि बीइंग ए पाकिस्तानी और एक वकील होने के नाते जो मोटो है वो एक तो कम्युनिटी की वेलफेयर है, दूसरा हमारे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे है। हमारा जो मेन पर्पस है वो बार और बेंच के दरमियान रिलेशन को बेहतर से बेहतरीन किया जाए और आइन की और रूल ऑफ लॉ की जो है ना वो हुक्मरानी वो होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने बारहा कोशिश भी की है, अब कोशिश भी करते रहेंगे और हमारी जो बार काउंसिल्स हैं और हमारी कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे मुल्तान बार को मैं ये समझता हूँ ये क्रेडिट जाता है कि जब भी कोई आइनी बुरहान पाकिस्तान में आया है तो मुल्तान बार सबसे आगे थी। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने सीनियर्स के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए और इस आइन और कानून की खातिर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि जो जज साहिबान हैं यहाँ पर, मुल्तान के अंदर बार एसोसिएशन में केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जज साहिबान हैं वो कम होते जा रहे हैं, इसके लिए कोई आपने काविशें की?
जी, इस हवाले से हमारी मुलाकात रह जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी हम मिले थे, उनको भी हमने गुज़ारिश की थी कि जो स्ट्रेंथ है वो मुल्तान में जो जजेस की कम है, इस वजह से हर जज के पास जो है वो कॉज लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है, 150-200 के करीब होती है, तो रश लग रहता है और स्पेस का भी मसला है यहाँ जगह का। उस हवाले से हमारा जुडिशल टावर भी बन रहा है, होपफुली 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये जो जगह का इशू है वो ज़रा रिज़ॉल्व हो जाएगा और जजेस को एक अच्छा माहौल मिलेगा काम करने के लिए। और उसके साथ-साथ जो स्ट्रेंथ मुल्तान में 1,100 से ज़्यादा जो जजेस हैं वो ज़रूरत हैं, 100 प्लस, लेकिन इस वक्त जो है वो 60 प्लस काम कर रहे हैं, कोई 40-50 जजों की शॉर्टेज है। तो उस हवाले से जब कोर्ट्स रेडी हो जाएंगी, हम उम्मीद करते हैं कि हमने हाई अप्स को, अपने चीफ जस्टिस साहबान को भी कहा है कि अपने जो इंडक्शन जो है नई जो जल्द से जल्द करें और इस कमी को पूरा करें ताकि लोगों तक इंसाफ जो है वो पूरा मुकम्मल पहुंच सके। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ, कचहरी के बाहर पार्किंग का बड़ा एक वो तूफ़ान मचा हुआ है और रोड हर टाइम ब्लॉक रहता है। तो इसके लिए कोई आपने कोई ये ऐसी कोई जगह जहाँ पर ये पार्किंग ट्रांसफ़र हो जाए और आने-जाने वाले लोगों के लिए कोई आसानी हो जाए? नहीं, उसके लिए काविश की थी मैं मुल्तान बार ने और मैं कासिम खान साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब, उन्होंने भी बड़ा कीमती रोल प्ले करते हुए जो है ना वो पार्किंग प्लाजा के लिए भी जगह हमें अलाट करके गए हैं। अब पार्किंग प्लाजा जो है वो ज़ेर तमीर है, होपफुली वो जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। वो 4 मंजिला है बेसमेंट समेत, तो वहाँ 1000 गाड़ी की खड़ी होने की जगह है। इंशाल्लाह ताला जब वो पार्किंग प्लाजा बन जाएगा और हमारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो उधर शिफ्ट हो जाएंगी, मोटरसाइकिल्स वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, तो ये इशू जो है मैं समझता हूँ रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी जो पार्किंग का इशू है उसमें मैंने ये देखा कि हमेशा जो है ना वुकला कम्युनिटी को वुकला को ही कसूरवार समझा जाता है। इसमें एक्चुअली वुकला का कसूर नहीं है, वुकला ने तो कचहरी आना है अपने प्रोफेशनली, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने काम के लिए, और इसी तरह क्लाइंट्स ने भी कचहरी आना है अपने केसेस के फॉलो अप करने के लिए। फिर पूरा एक निज़ाम है यहाँ, यहाँ वकील भी हैं, वकील का चैम्बर है, वहाँ मुंशी है, फिर उसके जूनियर्स हैं, फिर उसके क्लाइंट्स हैं। तो इस तरह एक मैं समझता हूँ कि जो है आता है कचहरी है, उसके अंदर कम से कम 20 से 25 हज़ार अफराद रोज़ आते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के भी अफसरान हैं, उनका अमला भी है, जुडिशरी का अमला भी है, जुडिशल अफसरान भी हैं। तो इसलिए ये जो मसला है पार्किंग का सिर्फ वकला का नहीं है, ये सबका इकट्ठी है। ये इंतज़ामिया का भी है, ये जुडिशरी का भी है, ये वकला का भी है। तो इस हवाले से जगह का प्रॉब्लम था, वो जगह वो खैर से वो पीछे पुलिस लाइन से कुछ लेके वहाँ जुडिशल टावर भी बन रहा है, पार्किंग भी बन रही है। तो आने वाले वक्तों में होपफुली जो है वो इंतज़ामिया ने भी इसमें अच्छा किरदार, पॉजिटिव रोल प्ले किया है जगह देने के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला ये पार्किंग का इशू जो है बहुत हद तक आने वाले चंद महीनों में रिज़ॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि अगर कोई मसले मसाइल होते हैं कचहरी के अंदर, कोई लड़ाई झगड़े वगैरह, और आपकी पार्टी और आपकी अपोज़िशन के दरमियान, तो आप ज़्यादा फ़ेवर किसको देंगे? अपनी पार्टी को देंगे और अपोज़िशन को देंगे? एक्चुअली यहाँ ना हमारे जो वकला कमेटी का इलेक्शन है वो पार्टी बेस्ड नहीं होते हैं, ग्रुप बेस्ड ज़रूर होते हैं। ग्रुपिंग है, उसमें मुखालिफ धड़े के ग्रुप होते हैं, उसमें कई दफ़ा ऐसे भी होता है जो हमारे बहुत करीबी दोस्त होते हैं वो भी हमारे मुखालिफ ग्रुप में खड़े होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में अगर कहीं कोई डेमोक्रेसी या जमहूरियत पाई जाती है तो वो बार कौंसल्स में है। अच्छा। और जब भी आप देख लें पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई बार कौंसल का इलेक्शन होता है कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, बड़े फ्रेंडली माहौल में होते हैं, बड़े जोश और वलवले से होते हैं, और जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो फ़ौरन ही अगले चंद लम्हों में जो मुखालिफ कैंडिडेट होता है हारने वाले को वो गले भी मिल रहा होता है, और हारने वाला जो है वो जीतने वाले को हार भी पहना रहा होता है। तो ये जमहूरियत है, ये एक दोस्ती है और ये कम्युनिटी है, हमारी ये स्ट्रेंथ जो है हमारे जो है वो ये हमारा इत्तेहाद है। और ये हमारी जो पॉलिटिक्स का ये हर साल जो हमारे इलेक्शन होते हैं कभी इनमें ना ब्रेक आई है ना कभी डिले हुआ है। जो डेट फिक्स है उसी डेट पे इलेक्शन होते हैं, उसी मुकर्रर टाइम पे मुकर्रर मुद्दत को हर जो एग्जेक्टिव है अपना टाइम टन्योर पूरा करके जाती है। तो यही खूबसूरती है, यही हुस्न है हमारी कम्युनिटी का कि जमहूरियत भी है, दोस्ती भी है, मुखालफत भी है। लेकिन सब मुखालफत भी है तो वो भी प्यार भरी मुखालफत है, कोई ऐसी नहीं है पर्सनल। तो इसलिए हमारा कभी ना कोई इशू हुआ है, ना कभी हमने सोचा है कि ये हमारा मुखालिफ है तो नहीं हमने इसकी साइड पे नहीं जाना, लेकिन मुखालिफ है कल को हमारा दोस्त है। तो कभी ऐसी सूरत हाल मैंने नहीं देखी अपने 20-22 साल प्रोफेशनल कैरियर में।
हाँ, नहीं देखिए सर, अच्छा मुझे ये बताएँ कि जून में आपका बजट आने वाला है, तो उसको किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे? क्या आप नई चीज़ें यहाँ बनाएँगे और क्या कुछ करने का आपने सोचा हुआ है इसके बारे में? अभी तक तो हमें कोई बजट नहीं मिला जनाब, कोशिश में सुना है था है। जून में आने वाला है आपका। जी, वो कोशिश में है, हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई है। अगर आ गया तो एक तो हम इंशाल्लाह ताला डे केयर सेंटर बनाने जा रहे हैं। इसमें लेडी लॉयर्स को सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने बच्चों के हवाले से, क्योंकि जब वो इधर आती है तो जो उनके नामौलूद बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको जो है केयर करने वाला कोई नहीं है। तो वो डे केयर होगा तो अपने बच्चों को भी यहाँ लेके आ सकेंगी। फिर यहाँ चैम्बर्स का इशू है, वकला का, नौजवान वकला काफ़ी सारे आ गए हैं जो जिनको चैम्बर्स की ज़रूरत है। उस हवाले से भी इंशाल्लाह ताला वो पार्किंग के ऊपर भी चैम्बर्स जो है वो प्लान किए हुए हैं। तो वो भी इंशाल्लाह ताला हमें मिल जाएगी तो उसके ऊपर चैम्बर्स बनेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे अगर कोई अवेलेबल प्लेस है वहाँ भी चैम्बर्स नए बना के नौजवान वकला को जिनके पास चैम्बर्स नहीं है, जिनको पहले अलाट नहीं हुए, उनको हम अलाट करेंगे। फिर दूसरा हमारे जो लेडी लॉयर्स और यंग लॉयर्स को जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है अवाइल में जब अपने प्रोफेशनल कैरियर को शुरू करते हैं, उस हवाले से भी हम एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया हुआ है, उसकी रजिस्ट्रेशन SECP से मुकम्मल हो चुकी है। चंद एक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो होने वाली है, इंशाल्लाह ताला वो जल्द या देर वो पूरी हो जाएंगी। तो वो जो ट्रस्ट है वो उसमें जो है वो वकला की वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ इश्यूज़, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़, उनको कोई भी जो उनको ऐसा इशू पेश आता है जिसमें फाइनेंस का मसला है तो वो ट्रस्ट उसको देखेगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश तो ये है कि बेहतर से बेहतर जो कर सके हम वकला कम्युनिटी की अपनी खिदमत करके जाए। अच्छा सर, ये मुझे बताएँ, अगर किसी बाहर बंदे को कोई मसले-मसाइल होते हैं या किसी वकला हज़रात को, तो आपका ये ऑफ़िस कब तक उनके लिए खुला हुआ है? वो कब आपसे मिल सकते हैं आके? उसके बारे में बताएँ ज़रा। जी, हाँ, हमारा ऑफ़िस हर वक़्त खुला है, 4-5 बजे तक वैसे रूटीन में बैठे रहते हैं। जो कोर्ट टाइम है वो 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि 5 बजे तक बैठे रहें। उसके बाद भी अगर किसी वकला बिरादरी में से किसी का कोई इशू हो गया है या किसी ऐसे जानने वाले का कोई इशू हो गया है, तो वो आजकल आपको पता है बंदा जब मोबाइल फ़ोन पास है तो फिर दूरियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो एनी टाइम वो रात को भी कॉल करते हैं तो हम तो कोशिश करते हैं कि उसको सुनें, अगर नहीं सुन सकते तो कॉल बैक ज़रूर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि कहा जाता है कि जो वकला हज़रात हैं, उनकी बड़ी बदमाशी होती है। तो इसके वो काली वर्दी का एक बड़ा रौब है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये एक आम तासुर जो है मैं समझता हूँ ये पाया जाता है, लेकिन अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बदमाशी कोई नहीं होती, एक्चुअली होता ये है कि बंदा रूल ऑफ लॉ के लिए, अपनी राइट्स के लिए लड़ता है। तो जब वकला ये देखें कि हमारे साथ जो है हमारी तलफी की जा रही है, हमें हमारे साथ जो है ज़्यादती की जा रही है, तो डेफ़िनेटली फिर वकला बिरादरी जो है वो कानूनी इक़दाम जो कानून के दायरे में रहते हुए वो ज़रूर उठाते हैं हम। तो उसमें आप उसको जो भी नाम दे दें, मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर अपने हक़ के लिए लड़ना जो है वो बदमाशी है तो मैं तो फिर इसके लिए माज़रत हूँ। तो हम अपने हक़ के लिए लड़ते हैं, कानून के दायरे में रहते हुए लड़ते हैं। हम कोई ऐसी हरकत नहीं करती जो हमारे इस काले कोट या हमारे इस यूनिफ़ॉर्म पे हमारी कम्युनिटी में स्टिग्मा बने। तो मैं अपने आने वाले जो नए वकला हैं जो अब लॉ करके यहाँ जॉइन करेंगे या यंग लॉयर्स यहाँ आए हुए हैं, उनको भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी कम्युनिटी के, अपनी यूनिफ़ॉर्म की इज़्ज़त को मलूज़ खातिर रखते हुए कभी कोई ऐसी हरकत ना करें जिसमें आपकी अपनी कोई ऐसी मतलब एक तज़लील हो या आपको ऐसा शर्मिंदगी का सामना करना पड़े बीइंग ए लॉयर। तो मैं तो हमेशा उनको ये समझाता भी रहता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि अपनी ग्रेस को, अपनी रिस्पेक्ट को हमेशा कायम रखें। अच्छा सर, आखिरी सवाल मुझे ये बता दें कि पिछले कुछ टाइम से जज साहिबान को और बड़े सीनियर वकला हैं, उनको खतूत आ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये मामला जो है वो हाई लेवल की जो एपेक्स कोर्ट है हमारी वो देख रही है। तो इस में अभी वकला कम्युनिटी में बड़ा कंसर्न शो किया है। हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इसको चाहिए कि हाई-अप्स जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के जो वो अनासिर जो इस पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि अगर वो अदलिया को कमज़ोर करना चाहेंगे या अदलिया को कमज़ोर करने की कोई बंदा कोशिश करेगा, तो फिर मुल्क का निज़ाम तो नहीं चल सकता ना। तो हम अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं, हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं।
अगर कोई ऐसे खतूत आए हैं तो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम ये इस्तदा करते हैं कि ऐसे जो चीज़ें हैं ऐसी इनकी रोकथाम की जाए और ऐसे अनासर के को ट्रेस करके फिल फॉर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए करारवा की सज़ा दी जाए। अच्छा सर, हमारे चैनल के थ्रू आप वकला हज़रात को और देखने वाले और जो मोअज़्ज़िज़ सामीन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के थ्रू ये अपने दोस्तों को, अपने सोशल वेलफेयर के जो काम करते हैं लोग और अपनी कम्युनिटी को ये कहना चाहूँगा कि अपनी कम्युनिटी की इज़्ज़त की खातिर, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को की तरक्की के लिए हम सबको जो है ना अपनी-अपनी हद तक अपनी जो ज़िम्मेदारी हैं बीइंग ए पाकिस्तानी होने के नाते और एक वकील होने के नाते वो एहसन तरीके से निभानी चाहिए ताकि हमारा जो रोल है इस सोसाइटी में पॉजिटिव और अच्छा हो, जिसका फ़ायदा हमें भी पहुँचे, अवाम को भी पहुँचे और मुल्क को भी पहुँचे। मुल्क को भी पहुँचे। जी, तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे इमरान खान खाकवानी साहब, प्रेज़िडेंट बार एसोसिएशन मुल्तान के। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।